हल्को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी नमाज पढ़ी, कपड़े बड़े प्यारे पहने हुए थे। ये लाइम लाइट का सूट था, साथ में काला स्कार्फ पहना हुआ था। सोच रही थी कि पापा खान गाड़ी में कोई गड़बड़ थी, वो ठीक करने गया था। सोच रही थी अभी आएगा, मैं कपड़े वपड़े बदल लूँ, बाहर जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि गाड़ी में काम ज़्यादा निकल आया। पता नहीं, उस हालांकि नई गाड़ी है पर उसकी विंडो जो अप एंड डाउन कंट्रोल है उसमें कोई ख़राबी है, तो वो ठीक करने गया है। आज मेरा मूड बिल्कुल लाइव स्टोरी पोस्ट करने का नहीं है। मैं अपनी बिल्लियाँ देख रही थी, मेरी बिल्लियाँ किधर है, उनको खाना दे रही थी। दरवाज़ा बंद करती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ। आज स्टोरी नहीं, आज चले कुछ मजाक की बातें करते हैं। कोई ज़िंदगी में क्या क्या कोई मज़ाहिया हुआ है वो बात करते हैं। तो आप लोगों के साथ आज मैं अपनी ज़िंदगी की फ़नी बातें पोस्ट कर रही हूँ। फ़नी सी चीज़ें जो फ़नी मेरे साथ हुई है। वैसे था मेरा ये कि मैं आज आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त सी दुआ सिखाऊंगी। वो दुआ ऐसी है कि 100% उससे मुराद पूरी होती है। लेकिन अगर मेरा ईमान है कि अगर उस दुआ के पढ़ने के बाद भी आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हो तो ज़रूर उसमें कोई खैर होगी और उसका बदला आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और उस दुनिया में मिलेगा। मेरे साथ वैसे कभी ये नहीं हुआ कि मैंने ये दुआ पढ़ी हो और मेरी हाजत पूरी ना हुई हो। कभी कभी मैं ये क्या हो गया, फ़ोन बज गया। कभी कभी मेरा ये होता है कि मैं शुरू कर लेती हूँ ये दुआ किसी मकसद के लिए और मुझसे पढ़ी नहीं जाती, तो मैं समझ जाती हूँ कि अगर इस दुआ का वजीफ़ा मैंने कर लिया तो ये मेरा काम होगा, अगर मैंने कर नहीं लिया तो अल्लाह की मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है। तो मुझे एक पता नहीं, मे भी आप लोग मुझे रॉन्ग कहो, लेकिन मुझे एक ऐसा इशारा सा आ जाता है। दुआ सुन ले क्या है। दुआ है, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। इसका मतलब है मेरे रब मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। वाह, ज़बरदस्त सी दुआ है। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। रब्बी इन्नी मग़लूबुन मग़लूबुन फंतसिर। मेरे पास मेरे मोबाइल में भी है, आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सको। उम्मीद है दुआ आप लोगों ने नोट कर ली होगी। और ये इतनी ज़बरदस्त दुआ है, बाकी भी बहुत दुआएं हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, पर ये इतनी ज़बरदस्त दुआ है कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई काम आपका अटका हो, किसी चीज़ में आपको लग रहा हो कि ये तो हो ही नहीं रहा, ट्रस्ट में आपका काम हो जाएगा। बस इस दुआ को पढ़ते रहें। वैसे इस दुआ का वजीफ़ा है कि अगर कोई मुश्किल पेश आए तो ये दुआ वजीफ़े के तौर पे कोई आपको दे दे तो वजीफ़ा इसका ये है कि ये 1,24,000 दफ़ा 1,24,000 टाइम आप लोगों ने पढ़नी है। तो ना भी इतना पढ़ सके तो बस पढ़ते जाएं। वो इकबाल का एक शेर है कि पूरा शेर मुझे याद नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब ये है कि उस अल्लाह को गिन गिन के क्यों देते हो जो बेगिने आप लोगों को देता है। लेकिन ये मेरा पूरा अकीदा है इस दुआ पे कि अल्लाह ताला आपको इस दुआ की बरकत से आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा। चले
ये तो दुआ के बारे में बताना था आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन भूल जाती थी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ, लास्ट 2 डेज से मुझे बहुत बुरा हेडेक हो रहा है। ज़रा सी बात पे गुस्सा आ रहा है। मेरे ख्याल में क्या कहूँ ख्याल में बहुत कुछ आता है, लेकिन चले नहीं कहूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग खुशी वाला व्लॉग और आज का व्लॉग एंजॉय वाला व्लॉग। और वैसे मैंने बनानी रेसिपी थी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाली थी मैं। कल मैंने बनाई भी थी वो रेसिपी और खान पापा को भी बहुत पसंद आई और मैंने भी बहुत खाया, और आज मैंने वो आपके लिए वीडियो में बनानी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, मेरे दिले दा जोर नहीं आज बस बैठ के बक बक कर देती हूँ। अच्छा, तो क्या कहूँ, मैं बोर हूँ और मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहती हूँ, व्लॉग बनाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसके बारे में बताओ। बस ऊट पटांग सब व्लॉग ये मैं पोस्ट कर रही हूँ। खैर ऊट पटांग तो नहीं, बहुत प्यारी दुआ मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो दुआ तो ऊट पटांग वाला व्लॉग नहीं होता, ये तो इस दुआ की बरकत से बहुत ही अच्छा व्लॉग होगा। दूसरा, आप लोगों से कहना था कि आप लोगों ने, काफ़ियों ने मुझे कहा है कि मामा 50,000 हिट कर लिया, तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। 50,000 पे नाफिया ने बहुत बड़ी पार्टी देनी थी, बच गई है पार्टी से, मैं इधर हूँ। लेकिन आप लोग नाफिया को कहना कि अपना वादा पूरा करें। मैं इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों में यूके जा रही हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए जा रही हूँ, फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि खान पापा नहीं मान रहा, वो मेरे साथ नहीं जा रहा, तो उसके लिए वापस आना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ढेर सारे व्लॉग पोस्ट करूँगी वहाँ पे, ढेर सारे इंशाल्लाह, हर किस्म के, नाफिया के साथ, मलीहा के साथ, बच्चों के साथ, और रेसिपी के और सारे व्लॉग पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो एक ये भी बात बतानी थी। अरे अल्लाह, बातें भी ख़त्म हो गई। अब वो जब से स्टोरी शुरू की है ना, सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। हाँ, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने पूछा है कि मम्मा स्किन केयर के बारे में ब्लॉग पोस्ट करें हम, स्किन केयर की। तो स्किन केयर पे आपको लोगों को एक साफ बात मैं बताती हूँ, स्किन केयर सिर्फ ये नहीं है कि ओवरनाइट काम करता है। स्किन केयर में आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। पैसे का ये कि आपको कुछ प्रोडक्ट ख़रीदने पड़ते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि मैं स्किन केयर पे पैसे लगाती हूँ। मैं डे क्रीम, नाइट क्रीम और विटामिन सी और ये क्लिनजिंग और टोनिंग, ये मैं हमेशा टॉप ब्रांड का लेती हूँ और हमेशा यूज़ करती हूँ। जब से मेरे ख़्याल में मैं 35 ईयर्स की हुई हूँ, तब से मैं लगातार यूज़ करती हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फेस नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप कहें कि ये कुछ किया है तो इसलिए ऐसा फेस है। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोडक्ट की वजह से कुछ मैं होम रेमेडी भी करती हूँ और टाइम भी देती हूँ अपने हाथों को, इवन हाथों को भी देती हूँ, फेस को भी। और मुझे अच्छा लगता है कि इंसान रिप्रेजेंटेबल हो, अच्छा लगे। एज का क्या है, एज तो आएगी, बूढ़े होंगे, सबके चेहरे सागी होंगे, लेकिन वक्त पे सागी हो जाए तो अच्छा है, वक्त से पहले क्या सागी होना है। मैंने ख़ुद अपनी माँ को देखा था जो कि 72 साल की वफ़ात पाई थी, लेकिन उसके माशाल्लाह काफ़ी फर्म चेहरा था। तो कुछ जेनेटिकली भी होता है और कुछ ये है कि इंसान ख्याल भी करे। तो ये तो रही स्किन की बात, और ये मैंने कल व्लॉग पोस्ट करना है, लेकिन मैं कल इंशाल्लाह, सुमैया आई हुई है पाकिस्तान, पर आते ही वो सीधे एयरपोर्ट से चली गई बाजवर अपने इन लॉज के पास। दिल बहुत उदास है कि मेरे पास जल्दी आ जाए, लेकिन ज़ाहिरी बात है उनका हक उस पर ज़्यादा है, क्योंकि वो ससुराल है, ससुराल का हक ज़्यादा होता है। तो वो वहाँ गई है
अब मेरे साथ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यूके में सारी उम्र ही होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तो वो साल 2 साल बाद आते हैं, लेकिन मैंने 4 महीनों से नहीं देखा तो मुझे बहुत याद आ रही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, कहती हूँ कि चलो अपने ससुराल में अच्छी तरह एंजॉय कर ले और फिर आ जाए। तो कह रही है कि मैं मामा 5-6 दिनों के बाद आऊँगी, तो सिर्फ 5-6 दिन के बाद फिर वो चली जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में टोटल वो यहाँ 12-13 दिन के लिए आई है। बाकी तो उसका विज़िट उम्रे में था, तो शायद मैं भी उसी के साथ चली जाऊँ या उससे 2-3 दिन बाद चली जाऊँ। लेकिन वो भी आई हुई है, थोड़ी सी उदासी हुई है कि बच्चे इधर हैं और मैं देख नहीं सकती हूँ। मैंने खान पापा को कहा कि चलो चलते हैं वहाँ, ये कोई तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है पेशावर से। तो खान पापा कह रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, वो आए हैं, मेहमान हैं, उनके घर मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसे हम भी ऊपर चले जाएं। तो अब पता नहीं क्यों, लेकिन वो नहीं राज़ी हो रहे। शायद मैं कल के लिए राज़ी कर दूं कि मैं कल एक सरप्राइज़ सा दे दूं और सुमैया के पास चली जाऊं। एक दिन के लिए जाएंगे, लेकिन चलो सुमैया को देख तो लूँगी, बच्चों को मिल लूँगी, एला को देख लूँगी। और आप सबको पता है एला में तो मेरी जान बसती है। और हरीमो, सारे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन एला सबसे टॉप पे है। और मैं सोच रही थी कि एला ही बस, एला के बाद इतना ज़्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हरीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नाफिया को डिप्रेशन था जब हरीम पैदा हुई थी, और उस वजह से हरीम मेरे दिल के करीब बहुत है। आप लोग भी कहोगे आज मम्मा क्या कह रही है, कोई सर पाँव नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी। बस ये है कि आप लोगों के थोड़े से जो हैं क्वेश्चन है या कमेंट्स हैं, उनकी थोड़ी सी जवाब दे रही हूँ। और ये ऊट पटांग सा व्लॉग कबूल कर लेना, क्योंकि आज कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। कभी कहती हूँ कि रेसिपी बनाती हूँ, कभी कहती हूँ स्किन केयर का कुछ पोस्ट कर देती हूँ, कभी कहती हूँ सिलाई का कुछ पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन जो चीज़ के लिए जाती हूँ तो कहती हूँ नहीं चलो बस बैठ के बक बक कर लेती हूँ तो बैठ के बक बक कर रही हूँ, अकेली हूँ। वो जो काम करने वाला लड़का है वो भी खान के साथ गया हुआ है, मैं हूँ, मेरी बिल्लियाँ हैं, मेरे तोते हैं, मेरे कबूतर हैं। एनीवे मेरे कबूतर जो हैं वो अंडे दे रहे हैं, तो बच्चे भी अब होंगे मेरे, और दोता दोती पोता पोती आ रहे हैं, और मेरे तोते भी आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे हैं। तो मेरे कबूतरों का नाम है लैला मजनून, मेरे तोतों का नाम है लूलू एंड फ्रंकी, और मेरे दोनों कैट का नाम है कोबी एंड जीजी। इधर भी कोबी एंड जीजी, यूके में भी कोबी एंड जीजी। मैंने आज बनाए थे टेंडे, साथ में बनाई चपाती, मैंने खाई वो, और अब दिल चाह रहा है वापस सो जाऊं। पता नहीं 4-5 दिनों से मैं कोई सो रही हूँ, उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुछ खाती हूँ और सोती हूँ, उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ, बस यही मेरा काम है। और बस दिन गिन रही हूँ कि कब जाऊँ और कब बच्चों को मिलूँ। बहुत उदासी हुई है बच्चों के बगैर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पूछा है जायदाद के मसलों का, तो बस अल्लाह रहम करे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से में हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ सर फोड़ दूँ इन लोगों का, और फिर यकीन करें 10 मिनट के बाद मेरा गुस्सा ठंडा होता है और मैं कहती हूँ छड़ परे, जो करना है करे लोग, और मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मेरा ये एटीट्यूड होता है। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बहुत नरम है। अगर मैं फिर कहती हूँ कि चलो ये लोग हमें तकलीफ़ दे रहे हैं तो मैं क्यों इनको तकलीफ़ दूँ, तो मैं बैकअप हो जाती हूँ। शायद कुछ लोग इसको मेरी बेगैरती समझे, शायद कुछ लोग इसको मेरी कमज़ोरी समझे और इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कोई मुझे बेगैरत भी कहे, कोई मुझे कमज़ोर भी कहे, तो बस अगर जहाँ पे बेइज्जती हो, जहाँ पे तूख तड़ाक हो और
बाकी लोगों तक बातें पहुँचे और ये हो, और तो वहाँ मैं चुप कर जाती हूँ। तो बस स्टोरी पोस्ट करना भी, मेरी लाइफ स्टोरी पोस्ट करना, वो हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी। और वो मैं इसलिए नहीं पोस्ट कर रही हूँ कि किसी की तजलील हो, किसी की वो मेरी लाइफ स्टोरी है और मेरे साथ हो चुका है। और वो मैं किसी को दुख पहुँचाने के लिए नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बस वही शेयर कर रही हूँ कि इस लाइफ में बहुत कुछ होता है। नाफिया मुझे बता रही थी कि तुम्हारी लाइफ स्टोरी तुम क्या बेच रही हो, कि लोग कहते हैं मुझे इतनी अपनी लाइफ स्टोरियाँ बता रहे हैं कि मम्मा की लाइफ स्टोरी क्या, हमारी लाइफ स्टोरी ये है। तो कहती है मैं तौबा कर लेती हूँ कि ऐसी भी लाइफ है लोगों की। और क्या सुनाऊँ यार, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे है, क्या क्या बताऊं। पता नहीं है मैंने खुद की टोन बना ली है, ये गाना ऐसा भी है कि नहीं है। नाफिया मुझे कहती है किसी भी गाने का सही बीट और सही वो तुम नहीं करती हो, कहते खुद की बना लेती हो। मैं ऐसी हूँ, खुद की बना लेती हूँ, आवाज़ भी ऐसी है, वैसी है। चलो अल्लाह का शुक्र है जो भी है। और गाने का जो तर्ज होता है, जो रिदम है कि क्या है वो होता है, वो बीट्स वो भी मुझे नहीं आते। मैंने जिस तरफ खुद लेके जाती हूँ लेके चली जाऊँ, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। मैं घर में भी काम कर रही होती हूँ, जिक्र करती हूँ और जिक्र के साथ साथ गुनगुनाती भी हूँ। मेरे अब्बू ने मेरा नाम रखा था डूम मुल्ला, वो मुझे डूम मुल्ला कहता था। वो कहता था, जब मेरे अब्बू कहते थे, जब कहते इस्लाम की बात हो तो ये मेंबर पे चढ़ जाती है, ये इतनी इस्लाम की बातें करती है। तो कहती है बाकी जब डंग की आवाज़ सुनती है तो ये नाचने लग जाती है। तो कहती है मुझे अब्बू बुलाते थे डूब मुल्ला के नाम से, बहुत ज़बरदस्त सा डूब मुल्ला था। और पता नहीं क्या क्या हो गया, कल से मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकी थकी सी महसूस हो रही हूँ। ज़रा सा कुछ करती, अभी मैंने थोड़ा सा घर में वैक्यूम लगाया तो मेरा सांस फूल गया और मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं, एक तो डस्ट से भी मुझे एलर्जी है तो वो भी हो जाता है। चले बस आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ 30-40 मिनट का व्लॉग हो। आज 10-15 मिनट का व्लॉग देख लो ना। चलिए इंशाल्लाह ये व्लॉग तो आज पोस्ट कर दूंगी और फिर पार्ट 5 आपको रुलाने के लिए आ रही हूँ मैं। नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन शायद पार्ट 5 इतना वो ऐसा ना हो कि आप लोग जो इंजॉय करें ना, थोड़ा सा उदासी वाला है, उदासी वाला। कुछ सवाल किए थे लेकिन दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ कमेंट्स आए थे, पूछा गया था कुछ चीज़ें, मैंने कहा था मैं जवाब दूंगी, लेकिन याद नहीं आ रहे हैं। मैं अब वापस कपड़े पहने थे कि पापा खान के साथ कहीं बाहर जाऊंगी, क्योंकि घर में 6-7 दिनों से बस घर में। तो हमारे घर में टीवी भी नहीं है। यहाँ पे टीवी वगैरह थे, वो भी पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा ले गया। कंप्यूटर था यहाँ पे, वो भी पता नहीं कौन ले गया। तो टीवी के बगैर है। टीवी पे ये होते थोड़ा सा। कल मैंने एक ड्रामा शुरू किया है, मेरी शहज़ादी, हमारी शहज़ादी और मेरी शहज़ादी, बहुत प्यारा है। सिर्फ 2-3 किस्ती देखे हैं एपिसोड, लेकिन टीवी भी नहीं है तो बस वो आईपैड पे या लैपटॉप पे मुझे देखना इतना अच्छा नहीं लगता, तो वो भी थोड़ी सी बोरियत है। और बाहर इंसान कितना जाएगा, मुझे वैसे भी शॉपिंग सेंटर ये मुझे अच्छे नहीं लगते इतने। बस यही छोटा सा पेशावर है, इधर घूम लो फिर लो, पेशावर की 5 सड़कें हैं, ख़त्म हो जाता है। और लाहौर कराची हो तो वो तो बहुत बड़ी जगह है। आपको भी नींद आ गई होगी, है ना? मेरी योनिंग सुन सुन के आप लोगों को भी नींद आ गई होगी।
तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।